एंड पैन मैन ये तो सुपर पावर वाला है। पोगो पर आने वाला बच्चों का फेवरेट शो जिसमें एंड पैन मैन सुपर हीरो वर्सेस विलन कालिया के एडवेंचर्स देखने को मिलते थे। और सबसे यूनिक चीज कि इसमें हमारा सुपर हीरो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, एक ब्रेड से बना सुपर हीरो था। एक ब्रेड से ये काफी अलग हटकर कुछ नया हमें देखने को मिला। कहानी की बात करें तो आसमान में कुछ टूटते हुए तारे जा रहे थे। अंकल जैम अपनी बेकरी में कुछ ब्रेड बना रही थी जो एनपेन ब्रेड थी। एनपेन एक गोल ब्रेड है जो जापान में काफी फेमस है, जो एक स्वीट रोल जैसा है जिसमें रेड बीन पेस्ट होती है। वो ब्रेड बेक होने के लिए उन्हें ओवन में रख देती हैं। तभी आसमान से एक टूटता तारा उस ओवन में चिमनी से होते हुए उस ब्रेड में चली जाती है। वहां से उस ब्रेड से हमारा हीरो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है जो एक ब्रेड का बना होता है। वो ब्रेड एनपेन की थी तो उसका नाम पड़ गया एनपेन मैन। वहां अंकल जैम उसके पापा बनती हैं और उसे अपने घर में जगह देती हैं। धीरे धीरे वहां आसपास के जंगल में सिटी में कालिया नामक एक शैतान का आतंक होता है जो सबको अपने कब्जे में करना चाहता है। एनपेन मैन उनका हीरो बनकर उनकी रक्षा करता है। यही स्टोरी इसके सीरियल में हमें देखने को मिलती थी और जो कॉमेडी इसके हिंदी डब में होती थी ओ भाई साहब वो तो कमाल की होती थी। एनपेन मैन कोई मिल गया कि रोहित की तरह आइला ऐसा बोलता था, आइला। उसके बात करने का अंदाज काफी अलग होता था। और विलन कालिया जो जापानीज में बैकिन मैन नाम से जाना जाता था, उसकी वॉइस और कॉमेडी तो हंसा हंसा कर लोड बोड कर देती थी। उसकी असिस्टेंट रोशनी जो उसका साथ देती थी, लेकिन उसके हारने के बाद यही कालिया को बचाकर ले जाती थी। कालिया भी ब्रेड से बना था लेकिन एक बासी ब्रेड, इसलिए वो काला है। अब एनपेन मैन के और भी दोस्त हैं जो अलग अलग ब्रेड से बनी हैं तो कुछ यूनिक चीजों से बने हैं। एनपेन मैन तो स्टार एंड अदर स्पेस से आई हुई कोई पावर से बना हुआ था, लेकिन इसके बाकी दोस्त और दुश्मन कैसे और किस चीज से बने इसकी जानकारी थोड़ी कमी है। हर हीरो में कोई सुपर पावर होती है लेकिन एनपेन मैन तो नेक्स्ट लेवल की पावर रखता था। वो ब्रेड से बना हुआ था। अपने आसपास के लोगों की मदद करने के बाद वो अपने सर के ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़कर उन्हें खाने को देता था। उड़ सकता है, हैवी पंच मार सकता है, लेकिन अगर वो पानी में भीग जाए या उसके सिर को डैमेज कर दिया जाए तो वो कमजोर हो जाता था। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन था। उसके पापा अंकल जैम अपनी बेकरी में नई ब्रेड बनाकर उसके सिर पर लगा देते थे जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता था। उसे हर बार एक नया सिर मिल जाता था। जब हम बच्चे थे तो हम इतना नहीं सोचते थे कि एनपेन मैन आया कहां से, वो पहले कहां रहता था, क्या था, बस हम एपिसोड को एंजॉय करते थे। कालिया को हारता हुआ, एनपेन मैन को जीतता हुआ देखते थे। लेकिन आज मन में ये सवाल आता है कि कोई पावर कैसे एक ब्रेड में जाकर एक ह्यूमन बीइंग बन सकती है। अब मैंने इसका कोई लास्ट एपिसोड या अदर एपिसोड्स तो नहीं देखे हैं क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है पहले किसी और प्लैनेट पर कोई और सुपर हीरो या कोई सुपर एलियंस का कोई प्लैनेट रहा होगा जहां एनपेन मैन की तरह बाकी लोग भी रहते होंगे किसी और फॉर्म में। हो सकता है एलियन हो, लेकिन फिर वहां से निकल एक सुपर नेचुरल पावर वहां की किसी पर्सन को अर्थ पर शूटिंग स्टार के रूप में ला देती है जो अर्थ की उस ब्रेड में जाकर हम इंसानों की तरह ह्यूमन फॉर्म बना लेती है। इसके 1500 से भी ज्यादा एपिसोड है, यानी 1500 से भी ज्यादा जो जापान में बन चुकी हैं, दिखाई जा चुकी हैं, जिसमें पोगो पर ये 100 एपिसोड तक तो आया ही था। जिसका पहला एपिसोड जापान में 1988 में आया था और पोगो पर ये 2009 में आना शुरू हुआ था। इसे क्रिएट किया था ताकायोशी यानसे ने, जिन्हें इसका आइडिया एनपेन ब्रेड खाते हुए आया था। पहले इस पर मांगा कॉमिक्स आई, फिर बाद में एनिमेशन में इसने धूम मचा दी। लेकिन फिर ये बंद क्यों हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसा सिर्फ आप लोगों को लगता है कि बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में बंद हो गया क्योंकि इसे टीवी पर दिखाने के राइट्स पोगो चैनल के पास थे जो कुछ टाइम बाद खत्म हो गई। बाद में इस एनिमे को किसी और चैनल ने हिंदी राइट्स लेकर अपने चैनल पर दिखाया है नहीं। आई थिंक रीजन होगा एक्सपेंसिव एनिमे जिसे कोई खरीद नहीं पाया, और इस तरह कुछ टाइम तक टीवी पर रहने के बाद ये इंडिया से चला गया क्योंकि ये ओरिजिनली जापान का है, सिर्फ वहां के लोग ही इसे दिखा सकते हैं। अब ये इंडिया में यूट्यूब पर तभी आएगा जब इसके राइट्स कोई खरीदेगा, तब तक नहीं। तो क्या एनपेन मैन अब भी आता है? हाँ बिल्कुल आता है, और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि जैसे डोरेमोन और शिनचैन पर मूवी आती हैं, वैसे ही एनपेन मैन पर 30 से भी ज्यादा फिल्में आ चुकी हैं। जहां पहली मूवी 1990 में आई थी और कुछ टाइम पहले इसकी एक और फिल्म जून 2024 में जापान में रिलीज हुई है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो गेम्स इस पर बने हैं, लेकिन निंटेंडो DS पर इसका एक अच्छा गेम अवेलेबल है। इसका क्रेज इंडिया में तो कुछ टाइम तक ही रहा, लेकिन जापान में अब भी बच्चे इसे देखना पसंद करते हैं।